हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम स्थानीय सरकार जो हमारे भाग 5 में संविधान की बुक ये लक्ष्मीकांत की बुक भाग 5 में स्थानीय सरकार के बारे में डिस्कस है। इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थानीय सरकार क्या है? इसका मतलब लोकल गवर्नमेंट, जो हमारे लोकल स्तर पे जो गवर्नमेंट है उसको क्या कहेंगे? स्थानीय सरकार। पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे और नगर निगम म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। तो पहला 38th चैप्टर है हमारा पंचायती राज। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय जो है, ये पंचायती राज शब्द है, पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? राज्य विधानसभाओं द्वारा। इसमें इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। किसका दायित्व है? ग्रामीण विकास, मतलब कि विलेज डेवलपमेंट, रूरल एरिया डेवलपमेंट, रूरल एरिया डेवलपमेंट। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है ना। 1992 के 73वें संविधान संशोधन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पंचायती राज विकास को देख लीजिए। बलवंत राय पहली कमेटी थी इसकी, बलवंत राय मेहता समिति। जनवरी 1957 से भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता थे, है ना। तो और वो किस लिए भारत सरकार ने इसका गठन किया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। 52 और 53 में जो कार्य किए गए थे उनको बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है, इस कार्य की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, स्वायत्तता। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब कि स्वायत्तता, हमारी सेल्फ गवर्नमेंट हो की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशें निम्नलिखित थी। इस बलवंत राय मेहता की समिति ने जो सिफारिशें की उनको देख लेते हैं। पहली है 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना हो। कितने स्तर की? 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश किसने की है? तो बलवंत राय मेहता ने की है। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद। ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन जुड़े होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए ना। आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए। सभी योजना विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। तो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय है। पंचायत जो समिति है उसको कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी, पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। कार्यकारी निकाय यहाँ पे क्या होगा? पंचायत समिति जो है वो कार्यकारी निकाय होगा, जिला परिषद को सलाहकारी होना है, समन्वयकारी होना है और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। शक्ति और उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। मतलब कि नियमित 5 वर्ष में के अंतराल पर जो है शक्तियां जो है ट्रांसफर हो जाए और री इलेक्शन हो।
इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए, मतलब कि फंड मिलने चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि ये अपने कार्यों, जो भी वर्क हो, डेवलपमेंट वर्क हो, जिम्मेदारियां उनको संपादित करने में समर्थ हो। 8वां क्या है, भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। भविष्य में अधिकारों और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था राष्ट्रीय स्तर पर, उसने जनवरी 1958 में स्वीकार किया। परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली नमूने पर जोर नहीं दिया या राज्यों पर छोड़ दिया ताकि वे अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित करें, किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान होनी चाहिए। ऐसा कहा गया कि आधारभूत जो विशेषताएं हैं वो समान हो, बाकी आप अपना राज्य अपने अपने हिसाब से देख लीजिए। मतलब ये डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सिद्धांत लाया गया। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य है। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज का स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगढ़ जिला में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। इसके बाद किसने लागू किया? सेकंड नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश। फर्स्ट नंबर पे है राजस्थान। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना का प्रारंभ किया। कौन सी योजना? पंचायती राज व्यवस्था को। यद्यपि 1960 के दशक में तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित कर ली, फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या समिति परिषद के सापेक्ष स्थित, उनका कार्य का संगठन, कार्य, राजस्व, अन्य तरीकों में अंतर था। मतलब सभी राज्यों ने अलग अलग तरीके से संख्या और कार्यकाल का गठन कर रखा था। उदाहरण के लिए राजस्थान में त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई गई, जबकि तमिलनाडु में द्विस्तरीय पद्धति अपनाई गई। और इसी तरीके से पश्चिम बंगाल ने चार स्तरीय पद्धति अपनाई। 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर इनका था। 4 लेयर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल ने। इसके अलावा राजस्थान आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति मजबूत थी क्योंकि नियोजन विकास की इकाई ब्लॉक थी, जबकि महाराष्ट्र गुजरात पद्धति में जिला परिषद शक्तिशाली था क्योंकि योजना और विकास की इकाई जिला थी। कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की भी स्थापना की, जो कि छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए थी। तो कुछ राज्यों ने क्या किया? न्याय पंचायत में पंचों की स्थापना कर दी और जो दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए पंचायत बैठालते थे। अध्ययन दल एवं समितियां देख लेते। तो पहली तो अशोक मेहता थी, है ना, अध्ययन दल एवं समितियां। तो 1960 में सन 1960 में पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली के विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए अध्ययन दल, समितियों तथा कार्यदल नियुक्त किए जाते रहे। इसका विवरण तालिका में दिया है। तो पहला कौन सा था दल? हमारा अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में 1977 में जनता पार्टी ये बीजेपी का जो जननी पार्टी है, जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति को गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। 2 साल में रिपोर्ट सौंपी और देश में पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की। तो पहली समिति ने 2 साल में 132 सिफारिशें की। इसकी मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी थी? पहली थी त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। तो त्रिस्तरीय नहीं हो, द्विस्तरीय हो। जो पहला आया था उसके बाद इन्होंने अशोक मेहता है, पहले बलवंत राय मेहता समिति है, उसके बाद अशोक मेहता समिति है। तो उन्होंने त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय बनाने की कोशिश की कि ये 2 स्तर होनी चाहिए, जिला परिषद जिला स्तर पर और उससे नीचे मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांवों के समूह होने चाहिए। इन्होंने जिला परिषद पे जिला स्तर पर जिला परिषद और उसके नीचे मंडल पंचायत हो, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया। राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण, मतलब कि पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए।
और राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण अगर होगा तो वो जिला स्तर पर ही होगा। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए। जो जिला परिषद है वो कार्यकारी निकाय हो, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार होगा। जो भी राज्य स्तर पर योजनाएं चलेंगी वो जिला परिषद के अंदर चलेंगी। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी होगी। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। पांचवा क्या है, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। मतलब कराधान कैसे भी हम टैक्स लगा सकते हो, तो पंचायती राज जो व्यवस्थाएं हो उनके पास टैक्स लगाने की व्यवस्था हो, जैसे कि लैंड टैक्स और वाटर टैक्स, हाउस टैक्स। छठा, जिला स्तर के अभिकरण विधायकों से बनी समिति द्वारा संस्था को नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा होना चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुवेध समूहों के लिए आवंटित राशि उन तक पहुंच रही है अथवा नहीं। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, एक पब्लिक ऑडिट होना चाहिए, लेखा होना चाहिए। सातवां पॉइंट क्या है, राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, किया जाना चाहिए। मतलब राज्य सरकार हावी ना हो जाए पंचायती राज व्यवस्थाओं पर, ये चीजें हम देखेंगे। आवश्यक अधिक्रमण करने की दिशा में अधिक्रमण के 6 महीने के भीतर ही चुनाव हो जाने चाहिए। अगर अधिक्रमण हो जाए तो क्या होना चाहिए, 6 महीने में चुनाव हो जाने चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। न्याय पंचायत जो है वो अलग हो, जो दीवानी फौजदारी मामलों को देखे, और विकास पंचायत हो वो स्कूल और भवन निर्माण और मार्ग निर्माण का काम करे, वो अलग होनी चाहिए। मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो स्थानीय लेवल पे है, लोकल लेवल पे है, वो अलग अलग होनी चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इसका सभापतित्व तो किया जाना चाहिए। मतलब केवल गांव के पंच ना हो, बल्कि एक योग्य न्यायाधीश हाई कोर्ट से होना चाहिए। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी जो सीईओ हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। तो राज्य का जो सीईओ होगा वो चुनाव करवाएगा। और 10वां पॉइंट क्या है, विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित होने चाहिए और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण देखरेख में होने चाहिए। तो विकास के कार्य कहाँ है, जिला परिषद में स्थानांतरित होने चाहिए। 11 पॉइंट क्या है, पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका होना चाहिए। पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने हेतु, मतलब कि जो भी, जैसे मान लीजिए तालाब का खुदवाने का काम चल रहा है, तो पंचायती राज व्यवस्था के पास अगर काम है तो लोगों का भी समर्थन उसमें होना चाहिए। इसके लिए स्वैच्छिक संगठन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होने चाहिए जो उसको प्रेरित कर सके उस काम को। 12वां, पंचायती राज संस्थाओं के मामले की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। एक मंत्री भी होना चाहिए जो स्थानीय स्तर पर इन सभी कार्यों को देख सके। अब आगे देख लेते हैं, उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होनी चाहिए। किनके जनसंख्या के आधार पर, एससी और एसटी के आधार पर ही उनका स्थान रिजर्व्ड होना चाहिए। 14 में क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। मतलब इसका लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र करना चाहिए, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स को अमेंडमेंट करके, संशोधन करके पारित करना चाहिए। इससे उन्हें उपयुक्त हैसियत, पवित्रता एवं महत्ता मिलेगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पवित्र किताब में इसका उल्लेख है। के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा कि इस पे सतत सक्रियता हम ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जनता पार्टी सरकार, अब ये तो 14 जो मुख्य सिफारिशें थी हमने पढ़ ली बलवंत राय मेहता समिति की, उससे पहले आई थी ये अशोक मेहता समिति थी, जिसके नाम के अनुसार 2 स्तरीय इनका सिफारिश थी। और उससे पहले थी बलवंत राय मेहता समिति जो 1958 में आई थी। और इसकी समिति के बाद कार्यकाल का पूरा होने से पूर्व ही जनता पार्टी सरकार जो थी भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए।
तो होशियार स्टेट कौन कौन से थे? कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, KWA। इन्होंने पुनरुद्धार के लिए कदम उठाए। अब अगली समिति कौन सी आ जाती है हमारे पास? JVK राव समिति। JVK राव समिति क्या कहते हैं? तो सबसे पहली हमारी समिति कौन सी हो गई? बलवंत राय मेहता BRM समिति। उसके बाद अशोक मेहता AM समिति। उसके बाद GVK राव समिति। ग्रामीण विकास एवं उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में GVK राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। अब ये जो समितियां गठित हैं उनका उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए गठित की गई हैं, इन्हें भी आप ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आ सकता है कि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए, है ना। समीक्षा किसकी करनी है हमें? गरीबी विकास और गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम चला है, गरीबी विकास करने का, गरीबों का, और उनका उन्मूलन करने का, जो इंदिरा गांधी जी का नारा था, उसकी समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है हमारे पास, उसमें योजना आयोग ने, प्लानिंग कमीशन ने 1985 में GVK राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इसकी विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायती राज से विच्छेदित हो गई है। तो ये दफ्तरशाही हो गई है, मतलब कि तालाब का विकास अधिकारी क्षेत्र में ना जाकर केवल कागजों पर कर रहे हैं कि हाँ इतना चौड़ा तालाब, इतना पानी भर गया, उसमें इतनी मछली आ गई है, ये सब कागजों पर ही हो रहा है, ना कि बाबू लोग वहां पर जाकर चेक करके ये सब चीजों को कर रहे हैं। मतलब केवल दफ्तरशाही रह गई है, ऑफिस में ही काम हो जा रहा है, सब कागजों पर ही काम हो रहा है। ऐसा किसने कहा है? GVK राव की अध्यक्षता में 1985 में कहा गया। विकास प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत, जो विकास प्रशासन है उसके लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई। नौकरशाही हो रही है, ब्यूरोक्रेसी हो रही है, तभी पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई हैं, और परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा गया। मतलब ऊपर ऊपर तो दिखाई पड़ रही है कि काम हो रहा है, लेकिन जड़ ही नहीं। अतः समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न सिफारिशें की, जो इस प्रकार थी। पहली सिफारिश क्या थी GVK राव समिति की? जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब जिला स्तर जो निकाय है हमारा, जो जिला पंचायत जिसे हम कहते हैं, या जिला नगर पालिका परिषद जिसे कहते हैं, जिला परिषद, मतलब जिला स्तर पे जो भी निकाय बॉडी होगी, अर्थात जो जिला परिषद होगा, उसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में, मतलब अगर हम हमारे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान हमें जिले को देना चाहिए। यह कहा गया कि नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है। इन्होंने क्या कहा? हाईलाइट करके कहा है, अंडर कोट करके कहा है कि नियोजन, जो भी प्लानिंग है हमारी, नियोजन मतलब कि प्लानिंग, नियोजन और विकास, प्लानिंग और डेवलपमेंट की उचित इकाई, एक व्यवस्थित इकाई जो यूनिट है वो जिला है, तथा जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए। उन सभी विकास कर्मों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय, जो मेन बॉडी होगी, जिसका समीक्षा होगी, जिसकी निगरानी होगी, वो जिले में होगी, उस पर संचालित किए जा सकते हैं। तो ये बात किसने की? GVK राव ने कही कि इसको जिले के रूप में फोकस किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। जिला स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका मिले, इनको एक रोल मिले, पंचायती राज संस्थानों को। संस्थान कौन है? से पंचायती राज, मतलब जैसे पंचायत, नगर पंचायत है ना, जिला पंचायत है ना, ग्राम पंचायत, तो ये क्या है? यही तो रोल है, यही तो इसके रूप है। अगला पॉइंट क्या आ रहा है GVK राव का? तीसरा पॉइंट क्या रहा है? प्रभावी जिला नियोजन, इफेक्टिव जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग है उसके विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित कर देना चाहिए। अगर कोई राज्य स्तर पर प्लानिंग की गई है, जैसे रोड बनाने की या स्कूल्स बनाने की, उनको जिला स्तर पर ट्रांसफर कर दीजिए, मतलब छोटे छोटे लोगों को बांट दीजिए।
स्टेट लेवल से मत कीजिए आप, ये ऐसा जीवीके राव ने कहा। फिर चौथा पॉइंट क्या कहते हैं, एक जिला विकास आयुक्त मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होना चाहिए। जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए, जैसे सहायक नगर आयुक्त तो वैसे जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। तो पूछ सकते हैं जिला विकास आयुक्त के पद के सृजन की सिफारिश किस कमेटी ने की थी, तो GVK राव कमेटी ने की थी। इससे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो जिला परिषद होगा उसका मुख्य कार्यकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, सृजन किया जाना चाहिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए, सभी विकास विभागों का प्रभारी होगा, वो सभी का निरीक्षण करेगा, जितने भी जिला स्तर पे कार्य होंगे रूप का कार्य करना चाहिए ना। पंचायती राज संस्थानों, पंचायती राज जो संस्थान है, पंचायती राज संस्थानों में नियमित निर्वाचन होने चाहिए, मतलब इलेक्शंस होने चाहिए। यह पाया गया है कि 11 राज्यों में एक अथवा अधिक स्तरों के लिए ये चुनाव समय से संपन्न नहीं कराए गए हैं। ये पाया गया है कि 11 राज्यों में एक अथवा अधिक स्तर के लिए ये चुनाव समय से संपन्न नहीं कराए गए। तो मतलब 11 जिलों राज्यों में ऐसा है कि कहीं जिला पंचायत के चुनाव नहीं हुए, तो कहीं नगर पंचायत के चुनाव नहीं है, तो कहीं जिला परिषद के चुनाव नहीं है ना, ऐसा कुछ करके कहीं ना कहीं चुनाव रुक जा रहे हैं। इस प्रकार समिति ने विकेंद्रित मतलब डिसेंट्रलाइज, अलग अलग हो जाए, बट जाए काम। इस प्रकार समिति ने विकेंद्रित क्षेत्रीय प्रशासन की अपनी योजना में पंचायती राज को स्थानीय आयोजना, लोकल प्लानिंग एवं विकास डेवलपमेंट में प्रमुख भूमिका प्रदान की। किसको प्रदान की है, विकेंद्रित क्षेत्रीय प्रशासन की अपनी योजना में पंचायती राज को स्थानीय आयोजना मतलब पंचायती राज को प्रमुख भूमिका प्रदान की। यहाँ इसी बिंदु पर GVK राव समिति ने रिपोर्ट 1986 के प्रखंड स्तरीय आयोजना पर दांत वाला समिति 1978 जिला आयोजना पर हनुमंत राव समिति रिपोर्ट 1984 से अलग है। इसी बिंदु पर GVK राव समिति रिपोर्ट 1986 के प्रखंड स्तरीय आयोजना पर दांत वाला समिति 1978 तथा हनुमंत राव समिति रिपोर्ट 1984 से अलग है। दोनों समितियों में यह सुझाया गया कि मूलभूत विकेंद्रित आयोजना का कार्य जिला स्तर पर संपन्न किया जाना चाहिए। मतलब ये क्या कहते हैं, जो मूलभूत काम क्या कह रहे हैं कि ये जिला स्तर पर होना चाहिए। पहली वाली समिति में बताया गया, और इन्होंने क्या बताया था GVK ने कि पंचायती स्तर पर नीचे भी काम बांटा जाना चाहिए। हनुमंत राव समिति ने जिला अधिकारी अथवा किसी मंत्री के अधीन अलग जिला योजना निकायों की वकालत की थी। हनुमंत राव समिति ने अलग जिला योजना निकायों की वकालत की थी।